हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एक बार हम लोग रिवाइज कर लें कि ये जो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ये होता है। ठीक है, इसका यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है, डी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है ना, तो दो तरह के सिचुएशन बन सकते हैं। या तो पूरी तरह से इसका ग्राफ ऊपर होगा या पूरी तरह से इसका ग्राफ नीचे होगा, है ना। यानी ये मेरा ए पॉजिटिव के केस में होता है और ये ए निगेटिव के केस में होता है ना। तो ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मीन्स वाई का वैल्यू इस केस में यानी हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और इस केस में हमेशा निगेटिव होगा, है ना। पूरी तरह से ग्राफ नीचे है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पिछले क्लास में यही देखे थे, ठीक है। इसमें ओवरऑल कंक्लूज़न हम लोग नोट किए हैं कि यदि डी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वही साइन होगा जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए का होता है, ठीक है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव। जैसे देखो ए पॉजिटिव तो वाई पॉजिटिव, ठीक है, ए निगेटिव तो वाई भी निगेटिव, ठीक है। अब इस पर बेस्ट हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो आया जाए फर्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन इज प्रूफ that x minus 1 into x minus 3 into x minus 4 into x minus 6 plus 10 is positive for all real x, है ना। मीन्स x का कोई भी वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन में, है ना, पुट किया जाए तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ऐसा। तो हालांकि इसमें हम लोग देखें तो ये क्वाड्रेटिक दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, बट हम लोग का बेसिक तो कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक का, यानी कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह के बाद ये मेरा क्वाड्रेटिक में चला जाएगा और तब फिर हम लोग क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इसको दिखाएंगे कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को मान लिया जाए से y, ठीक है, लेट y इज इक्वल टू दिस वन, है ना। इसमें अब ये देखो ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं कि x माइनस 3 x माइनस 4 को एक साथ यदि रखें और x माइनस 1 x माइनस 6 को एक साथ रखें, है ना, तो क्या बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 आएगा और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 को मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 आएगा, ठीक है। जिसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7 रिपीट हो रहा है ना एक्सप्रेशन, ठीक है, तो उसको कुछ कह दिया जाए से t, है ना। तो ये t प्लस 12 हो गया इंटू ये t प्लस 6 हो गया प्लस 10 पहले से था, है ना, वेयर t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है ना। अब इसको क्वाड्रेटिक में ले जाया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये हो गया मेरा टी स्क्वायर प्लस 18t और ये 72 प्लस 10 82 हो गया, है ना। देखो अब ये मेरा y का वैल्यू t वेरिएबल में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक, ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग यदि डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, ठीक है, तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 18 स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 1, ठीक है, c मीन्स 82, ये जो भी होगा कैलकुलेट कर सकते हो, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यानी डी निगेटिव आ गया, क्या होगा, अभी क्या हम लोग बात किए थे कि डिस्क्रिमिनेंट जब निगेटिव हो तो पूरे एक्सप्रेशन का वही साइन होता है जो लीडिंग कोफिशिएंट का साइन होता है, ठीक है, जो ए का साइन होता है। तो ए यहाँ 1 है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। देखो एंड कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज 1, है ना, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। Therefore hence y always greater than 0 होगा, है ना। जैसा इसका साइन है 1 का, है ना, ठीक है, वैसा ही y का होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का होगा, ठीक है, फॉर ऑल रियल x। क्लियर, ये इस तरह से प्रूफ हो गया, ठीक है। बाकी चाहो तो इसमें देख सकते हो।
ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करके। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग रिजल्ट का कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो और आगे क्वेश्चन लेते हैं। एक देखो ये क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा जा चुका है बहुत ही पहले, बट जो भी क्वेश्चन होता है इम्पोर्टेंट ही होता है, आईआईटी में आया हुआ है ना। तो इसको हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है, if fx is a quadratic expression such that fx greater than 0 for all x belongs to R। ध्यान दो, देखो आ गया फॉर ऑल, यही ध्यान रखना है ना, कुछ सेलेक्टेड इंटरवल नहीं, फॉर ऑल है ना। x के लिए ये fx पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, यानी पूरी तरह से मेरा ग्राफ ऊपर रहा होगा ऐसे x एक्सिस के ऊपर, तभी तो होगा है ना। एंड gx से डिफाइन किया गया है एक्सप्रेशन इज इक्वल टू fx प्लस f डैश x, fx का डेरिवेटिव है ना, डिफरेंशिएशन, प्लस f डबल डैश x सेकेंड डेरिवेटिव है ना, 2 बार डिफरेंशिएट करके जो आएगा। ठीक है, देन प्रूफ दैट gx ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल बिलोंग्स टू x। ठीक है, मतलब gx भी सारे रियल x के लिए क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो क्या क्या दिया हुआ है हम लोग के पास। सबसे पहले दिया हुआ है कि fx मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, सॉल्यूशन पर आते हैं। लेट fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम लोग मान लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्यों, क्योंकि उसका डेरिवेटिव f डैश x f डबल डैश x भी तो लिखना होगा ना, जब fx मालूम रहेगा तब तो ये गिवन है ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल x। ठीक है, विच इज़ पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, कब पॉसिबल होगा, a पॉजिटिव हो एंड डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो। यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ भी इक्वलिटी नहीं लिए, इक्वलिटी रहता यहाँ भी इक्वलिटी लेते। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना, ये तो कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, अब इसको हम लोग 1 कह दिए। 9 चूँकि gx का है ना दिखलाना है कि पॉजिटिव होगा, तो gx को कैलकुलेट करते हैं x के फॉर्म में। तो gx इज fx, तो fx रख दिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस f डैश x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो 2ax प्लस b आएगा, ये मेरा f डैश x हो गया। ठीक है, 2ax प्लस b प्लस, फिर से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x मिलेगा। ठीक है, वो हो जाएगा 2a, इसका डिफ्रेंशिएशन 2a, क्यों। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे क्वाड्रेटिक अरेंज करते हुए, ax स्क्वायर प्लस यहाँ से 2a, यहाँ से b, 2a प्लस b x, ये x वाला हो गया, प्लस ये मेरा कांस्टेंट हो गया 2a प्लस b और यहाँ से c। ठीक है, ऐसे आई बात समझ में। हियर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि gx भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही आता है जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट मीन्स x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, एंड जिसका डिस्क्रिमिनेंट, ये g का डिस्क्रिमिनेंट है, इसका डिस्क्रिमिनेंट है 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू 2a प्लस 2b प्लस c है ना, 4 इंटू a इंटू c के जगह हो गया 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखो ये मेरा 4a स्क्वायर आया यहाँ से और यहाँ से 8a स्क्वायर, तो माइनस 4a स्क्वायर बचा। ठीक है, ए बी वाला में देखो 4ab आएगा। ठीक है, प्लस में, और यहाँ से 4ab माइनस में। ठीक है, वो कैंसिल, फिर बी स्क्वायर यहाँ से आया और माइनस 4ac ये आया। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल ही क्लियर है कि ये मेरा निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव इसके कारण से। ठीक है, ये निगेटिव है और पहले से बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ चुका है। ठीक है,
तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac भी निगेटिव हो गया, मीन्स ये मेरा निगेटिव हो गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट जी का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, तो यानी जी एक्स जो कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स में, है ना, और लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन ए के साइन जैसा होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा, हेंस जी एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल एक्स। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को, है ना, काम करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच all values of a for which the inequality a minus 1 x square minus a plus 1 into x plus a plus 1 greater than 0 for all real x। देखो यहाँ भी वही है ना, for all real x। ठीक है, तो कहेंगे ये तभी पॉसिबल होगा, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन में, कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है सभी रियल एक्स के लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स ए माइनस 1 पॉजिटिव हो, मीन्स ग्रेटर देन 0 हो, एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ए प्लस ये ए है, ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ए प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से तो आ गया ए ग्रेटर देन 1। ठीक है, और एंड रहेगा, मीन्स दोनों में जो कॉमन, यहाँ से जो ये आया और यहाँ से जो आएगा उसमें जो कॉमन होगा, ठीक है, ए का वैल्यू दैट विल बी द फाइनल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये आ गया ए प्लस 1 इंटू माइनस 3a प्लस 5 लेस देन 0। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा a लेस देन माइनस 1 और a ग्रेटर देन 5/3। ठीक है, इसको हम कह दिए 2 नंबर। ठीक है, ये 2 नंबर। ठीक है, अब ये 1 और ये 2 से हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो a ग्रेटर देन 1 a लेस देन माइनस 1, ये दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता है। ठीक है, ये तो जरूरी होना है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, और a ग्रेटर देन 1 a ग्रेटर देन 5/3 है ना, तो जो 5/3 से बड़ा है वो 1 से ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि 5/3 मतलब 1 से कुछ ज़्यादा ना। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों में कॉमन क्या है, a ग्रेटर देन 5/3। ठीक है, सो आंसर इज a ग्रेटर देन 5/3, है ना। इसमें कुछ और क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा चेंज करके पूछ सकता है। क्वेश्चन सिंपल जैसे कह दे कि a का लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, है ना, तो 2 होगा। 2 क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो a का इंटीग्रल वैल्यू 2 ही मिलेगा। ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है ना, सब बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ हम लोग तो स्टार्ट किए हैं क्या कि ये डायरेक्ट इस फॉर्मेट में आया हुआ है ना। ठीक है, बट और भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कहीं ऐसे ही कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए और ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाए। ठीक है, वो भी ये तो x में है ना क्वाड्रेटिक। ठीक है, वो हो सकता है लैम्डा में हो, y में हो, b में हो, a में हो। ठीक है ना, u में हो, कुछ भी हो सकता है ना। और तब वहाँ पर ये लगाना होगा कि लीडिंग कोफिशिएंट है ना पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट होगा, सीट में वैसा प्रॉब्लम्स आएगा। ठीक है, उसको बनाओगे और प्रीवियस ईयर जेई में भी आया हुआ है, उसको देखोगे। ठीक है, तो आगे और कुछ हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, है ना। मेरा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4,
ठीक है। क्वेश्चन इज इफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 has imaginary roots and c greater than 0 then proof that फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट में प्रूफ करना है a ग्रेटर देन 0, सेकंड में प्रूफ करना है a माइनस 2b प्लस 4c ग्रेटर देन 0 एंड 3 नंबर में प्रूफ करना है मॉड ऑफ b बाई ए लेस देन 1 प्लस सी बाई ए। ठीक है, ऐसा। चलो सॉल्यूशन पर हम लोग आए। देखो तो सबसे पहले जैसा कि इस इक्वेशन के पास इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो ये पूरी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर रहा होगा या एक्स एक्सिस के नीचे रहा होगा। जैसे यदि इमेजिनरी रूट्स हैं तो ऐसे ही ना रहा होगा, या तो इसका ग्राफ ये इस तरह से रहा होगा और नहीं तो इस तरह से रहा होगा। ठीक है ना, यही हम लोग को डिसाइड करना है, क्योंकि इसमें मेरा ए पॉजिटिव होता है, इसमें ए निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पता है हम लोग का कॉन्सेप्ट ये यूज़ हुआ करेगा कि ये वाला सिचुएशन होगा या ये वाला सिचुएशन होगा, ये डिसाइड कैसे करेंगे कि जो भी कंडीशन वगैरह इसके अलावे और जो भी दिया हुआ है, जैसे c ग्रेटर देन 0 है ना, ये सब, या और कुछ भी हो सकता है दिया हुआ है इमेजिनरी रूट्स के अलावे कुछ भी और। ठीक है, तो उसके हेल्प से एक्चुअली वो किसी एक x के लिए, ध्यान दो, किसी एक x के लिए हो सकता है इस एक्सप्रेशन का साइन हम लोग डिसाइड कर सके। समझो बात को, जो भी इमेजिनरी रूट्स के अलावे कुछ भी कंडीशन दिया हुआ हो, जैसे अपने केस में c ग्रेटर देन 0 है ना, ऐसा कुछ और दूसरा भी हो सकता था, है ना, दिया हुआ हो, उसके हेल्प से हम लोग इस एक्सप्रेशन का किसी एक x वैल्यू के लिए, किसी एक x के वैल्यू के लिए इसका साइन यदि हम डिसाइड कर पाए तो मेरा सफिशिएंट होगा, है ना, काम हो जाएगा। क्या? क्योंकि एक x के लिए भी इसका साइन यदि पता चला, मान लो जैसे पॉजिटिव, तो डेफिनेटली ये वाला केस होगा, है ना, क्योंकि किसी भी x के लिए पॉजिटिव तो ये आने से रहा, नहीं आएगा ना, क्योंकि पूरी तरह से नीचे है, यानी y निगेटिव, है ना। और यदि निगेटिव आ गया किसी x के लिए, यानी ये वाला केस होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि किसी एक x के लिए पॉजिटिव आया, है ना, मीन्स सभी x के लिए ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा। किसी एक x के लिए यदि निगेटिव डिसाइड कर पाए तो सभी x के लिए निगेटिव होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये ध्यान देंगे और गिवन कंडीशन से कुछ कंक्लूजन निकालने का सोचेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम लोग आए, चूँकि x के किसी वैल्यू के लिए ऐसा कुछ बात हो रहा है, तो इसलिए क्यों ना हम लोग मान लें सबसे पहले इस एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कुछ से fx। ठीक है, देखो y की जगह अब fx क्यों कहें, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर पुट किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक है, fx, बट दोनों सेम ही है, y को या fx को। ठीक है ना, क्योंकि अब देखो आगे, therefore fx इक्वल टू 0, देखो दिस इक्वल टू 0 यानी fx इक्वल टू 0, है ना, हैज़ इमेजिनरी रूट्स, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा। ठीक है, बट देखो मेन पॉइंट ये है, देखो, है ना, f0 यानी एट x इक्वल टू 0, ये मेरा एक्सप्रेशन क्या आ जा रहा है, c, 0 पुट करो, c विच इज गिवन पॉजिटिव, देखो दिया हुआ है ना, यानी
एक x के लिए भी इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आया, मीन्स डेफिनेटली श्योर है कि मेरा एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा x के सारे रियल वैल्यूज के लिए, है ना। एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब कनकेव अप होगा, है ना, ग्राफ इस तरह से होगा। ठीक है, और ऐसा हुआ मीन्स a मस्ट बी पॉजिटिव, सो दिस इंप्लाइज a ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये मेरा हो गया 1, ठीक है, 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रूफ करना है सेकेंड पार्ट में, a माइनस 2b प्लस 4c ग्रेटर देन 0। देखो समझो बात को, अब ये जैसा कि हम लोग के पास आ चुका है कि एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा x के सारे रियल x के लिए, है ना। तो ये सब ऐसा एक्सप्रेशन तो हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं, नहीं, ठीक है, कि x के किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए मेरा ये एक्सप्रेशन कैसा बन जाए, ये ऐसा बन जाए, है ना। वो x खुद से सोचना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर के लिए देख सकते हो, हम तो बतला दे रहे हैं, ठीक है, कि जैसे f माइनस 1/2, एक्स का वैल्यू -1/2 रख दिया जाए तो ये हो जाएगा a/4 माइनस b/2 प्लस c ग्रेटर देन 0, दैट इज a माइनस 2b प्लस 4c ग्रेटर देन 0। ये हो गया 2 नंबर प्रूफ, है ना। और भी बहुत सारे, कि जैसे अब यदि इसमें पूछा जाए a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी मीन्स व्हाट, f1, तो सारे तो पॉजिटिव ही होंगे। अब f माइनस 1 क्या होगा, f माइनस 1, है ना, ये a माइनस बी प्लस 1, है ना, a माइनस बी प्लस सी होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, क्यों, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। f 1/2 के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो a/4 प्लस b/2 प्लस c, है ना, ये भी पॉजिटिव होगा, नहीं, ठीक है। तो सभी x के लिए एफ एक्स क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है, बात समझे। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि -1/2 हम लोग कैसे सोचेंगे, यस, दिस इज द प्रॉब्लम। और ये किसी एक जन का पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सब लोगों का है, नहीं, यही तो सोचना है, ठीक है, कि ये एक्सप्रेशन कब आएगा, x का क्या यहाँ पुट किया जाए वैल्यू कि ऐसा आ जाए, ये ऑन दी स्पॉट खुद सोचना है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं थर्ड पार्ट को, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, मॉडुलस ऑफ b/a लेस देन 1 प्लस c/a, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम लोग थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि इतना प्रूफ करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग मान लो b/a जब पॉजिटिव है, वहीं हम लोग सिर्फ यदि सोचें, ठीक है, तो क्या बन जा रहा है, b/a लेस देन 1 प्लस c/a, है ना। चूँकि a पॉजिटिव है तो हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं, है ना। और ये हो जाएगा, b इधर ले आते हैं तो इतना, ठीक है। ये मेरा और कुछ नहीं f-1 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस पर जा सकेंगे, ठीक है। तो देखो ये और कुछ नहीं, यहाँ से समझा जाए कि f1 a प्लस बी प्लस सी है, f-1 a माइनस बी प्लस सी होगा, श्योर है कि दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो a प्लस सी को x माना जाए और b को y माने, तो ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब
ए प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको यहाँ करके लिखें। ये स्क्वायर हटा तो हम लोग के पास मॉड आ जाएगा, है ना। और चूंकि हम लोग ये जान रहे हैं कि ए पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, तो ए प्लस सी पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मतलब बनता नहीं है, है ना। तो मॉड हम लोग हटा देंगे और ए से डिवाइड कर दिया जाए पूरे में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी बाई ए ग्रेटर देन मॉड बी बाई ए। ठीक है, ए को हम लोग मॉड के बाहर या अंदर कर ही सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये मेरा प्रूफ करना था। ठीक है, थर्ड पार्ट में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट ये भी समझना है कि जैसे यहाँ तो C इस क्वेश्चन में C पॉजिटिव दिया हुआ था, है ना, तो हम लोग के पास आ गया डेफिनेटली साइन एफ एक्स का कि पॉजिटिव ही होगा। बट ये तो हम लोग श्योर कर सकते हैं ना कि कभी कभी कि यदि सिर्फ मान लो रूट्स इमेजनरी दिया हुआ रहता, ठीक है, सिर्फ रूट्स इमेजनरी, कोई कंडीशन नहीं दिया रहता, ठीक है, तो इमेजनरी के केस में हम लोग ये तो कह सकते थे ना कि जिस x के लिए एफ एक्स का वैल्यू, है ना, पॉजिटिव होगा तो सभी x के लिए पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा तो सभी x के लिए निगेटिव होगा, क्योंकि यही दो केस बनते हैं, है ना। मतलब ये जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट, ठीक है, उसमें C पॉजिटिव दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, हम लोग इसको लेकर के इतना दूर तक तो चल ही सकते थे, है ना। इसके बाद A प्लस सी को इतना लिखते या नहीं लिखते, लेकिन इतना तो हम लोग कह ही सकते हैं। अभी सिर्फ इतना पर हम लोग फोकस करेंगे, है ना, कि C पॉजिटिव दिया हुआ रहता या नहीं दिया हुआ रहता, है ना। ये रूट्स इमेजनरी है तो F का साइन सभी x के लिए या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है। तो 1 के लिए पॉजिटिव होगा तो -1 के लिए भी पॉजिटिव होगा, तो प्रोडक्ट फिर भी पॉजिटिव आया। और 1 के लिए यदि निगेटिव रहता तो -1 के लिए भी निगेटिव रहता तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ये बतलाना चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये भी यूज हो सकता है, ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन इज if ax square plus bx plus 10 equal to 0 does not have real and distinct roots, ठीक है, then find the least value of 5a minus b। देखो, does not have real and distinct, ठीक है, यानी रियल नहीं है, ठीक है, और यदि रियल है तो डिस्टिंक्ट नहीं है ना। बात को समझो, यहाँ पर क्या कह रहा है, दिस इक्वेशन डज नॉट हैव रियल, रियल नहीं है, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, और यदि मान लो रियल है तो डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, रियल है तो डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, ऐसा ये दिया हुआ है। देन इस क्वेश्चन को इतना दूर को अच्छे से समझना, है ना, ठीक है, यानी रियल हो सकता है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, इक्वल ही होगा। देन फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो समझो, सॉल्यूशन में कहेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 10 गिवेन, देखो रूट्स रियल नहीं होगा d लेस देन 0 के केस में, एंड यदि रियल हुआ, है ना, तो डिस्टिंक्ट नहीं होगा, यानी रियल एंड इक्वल होगा, उस केस में d इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये मेरा d लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। बट इफ 0 10 है, 0 रखेंगे, है ना, तो 10 होगा ना, जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब कि x के किसी एक वैल्यू के लिए भी साइन इसका पता लग गया f का, है ना,
तो सारे x के लिए वही होगा, वही साइन होगा। तो यही निकाले हैं जीरो के लिए, जीरो के लिए देखो 10 पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल रियल एक्स, है ना। यहाँ इक्वलिटी लिए क्योंकि डी में इक्वलिटी है। आई बात समझ में, ठीक है, ऐसा है ना। अब सोचना ये है कि मुझे 5a माइनस बी का लिस्ट वैल्यू निकालना है, यानी कुछ ऐसा x का वैल्यू इसमें पुट करना होगा, है ना, ताकि 5a माइनस बी एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो जाए, है ना, ऐसा एक्सप्रेशन बनने लगे, ठीक है। उसके लिए देखो -5 रखना होगा x का वैल्यू, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, देखो f -5 में क्या आ जाएगा, ये 25a हो गया -5b हो जाएगा, है ना, +10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 5 हम लोग कॉमन कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। सो लिस्ट वैल्यू इज -2, ठीक है, इस तरह से। तो इस वीडियो लेक्चर में यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये सारा एप्लीकेशंस है ना, जो भी क्वेश्चंस वगैरह करना था ये हो गया, ठीक है, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।